बिना सोचे नहीं रहेगा। अभी तक जो आपने मन को संसार के बारे में सोचने में लगाया है, अब उस मन को भगवान की ओर लगाओ। अब उस मन को भगवान की ओर लगाओ। बोले मुड़ेगा कैसे? भगवान के नाम से जितना भगवान का, अपने मुख से जितना भगवान का नाम लोगे, धीरे धीरे ये मन उसी ओर मुड़ने लगेगा। अपने नेत्रों से जिसका दर्शन करोगे, कानों से परमात्मा की कथा सुनोगे, तो ये मन धीरे धीरे उधर ही उनकी ओर मुड़ने लगेगा। प्रेम से बोलो, और एक बार बोलो, और बोलो एक बार, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखो भगवान यहां समझाना चाह रहे हैं। मैं कल रोज कहती हूँ, हम सबको मनुष्य बने हैं, इसकी सार्थकता कब है? जब भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा कराएं, भगवान की कथा में जो सहयोग हो सके वो करें। नहीं तो 84 लाख में ये जो घूम रहे हैं ना, अभी जिनको भगा दिया गया, मनुष्य में ही हो जो कथा सुन सकते हो। प्रेम से बिठाते हैं लोग, प्रसाद दिलाते हैं, कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, पर कोई और ही होने में चले गए तो चाह के भी सुन नहीं पाओगे। इसलिए अंतमति सुगति, जब कथा यहाँ हो रही है तो तुम्हारा चित्त वहां क्यों गया, क्यों मन गया? अपनी वृत्तियों को भगवान से जोड़ो। अंतमति और सुगति, अगर आप इसको देखते देखते इसकी लड़ाई देखते देखते अगर कहीं भूल से कहीं सांस रुक गई तो इसी योनि में जाना पड़ेगा, कथा आएगी। इसलिए यही तो बात हो रही है, मन को कहीं मत ले जाओ प्यारे। मैं अपनी ओर की बात नहीं कह रही हूँ, ये तो एक आसानी के लिए बोल दिया कि भैया हम क्या कम सुंदर हैं। अरे हम मीन्स हमारे ठाकुर जी की कथा, हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो। अपने चित्त को, अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को यहीं रखो और कहीं नहीं। इसलिए मैं सबको टोकती रहती हूँ, यही रखो, अपने मन को भगवान से जोड़ दो। प्रेम से बोलो, और एक बार, वामन भगवान का अवतार आने वाला है। कल लाला का जन्म हो गया, कल लाला को जन्म होगा। राम जी सरकार आएंगे पहले, लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी हैं, 4 लाला आएंगे कल, और बाके बाद नंद घर आनंद भयो। अच्छा लाला होता है तो घर को कैसे सजाते हो? जब बर्थडे करो तो घर में लाला आए तो सजाते हो कि नहीं? तो ये किस किस के कन्हैया आएंगे कल प्रकट होंगे, किस किस के आएंगे बोलो? तो सजाएगा कौन, हम कि आप? बोलो। अरे भैया अशोक के पंडित जी के समझे भगवान तो पंडित जी सजाए, ये भगत समझे तो ये भगत सजाए। जिसको लगे कि मेरे कन्हैया आने वाले हैं, ये दरबार मेरा कन्हैया का है, तो सबको सजाना चाहिए। अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, बैलून भी आजकल लगाते हो, लगाओ ना कन्हैया के जन्मदिन पे। उसके साथ साथ बंधनवार लगाओ, उसके साथ साथ केले के पौधे लगाओ, रंगोली बनाओ। और कल भोग किसका लगेगा? बोलो ना, बोलो जोर से, माखन मिश्री का। और अगर किसी के घर में कल कोई बालक ना हो तो कल वो श्रीफल रख दें पूर्ण भेंट के साथ में, आचार्य जी से पूछ लें। अगर वो नारियल यहाँ रख दें जो घड़े पे मटके पे रखा है, और वो ला करके जब मैं यहाँ से उतरूं तो वो गोद भरवा लें। इस दासी पर अनेकों ऐसी कृपा प्रभु ने की कि कई घरों में संतानें आ गई हैं। तो कल जो कोई घर में किसी के ऐसा है कि बालक नहीं है, वो कल यहाँ पर नारियल चढ़ा दे और फिर उससे गोद भरवा के क्या करना है बता दे। कल की ये सूचना थी।
कल तो खूब लड्डू बटे, महाराज खिलौने बटे, और कल पहन के क्या आना है? पीले पीले, बोलो ना, आवाज नहीं आई इधर से। पीले वस्त्र पहन के आने, और अगर पीले होके नहीं आए तो हम पीलो रंग देंगे। घोल के रख लियो, वैसे होली को महीना चल रहा हो, वैसे वो पीलो रंग चल रहा हुआ, होली चल रही है तो हम रंग देंगे। पंडित जी सबको रंग देना। कल कैसे आना है? पीले रंग में आना। अब पीले रंग की याद करी, पीलो रंग आ गया। जय जय, प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय सरता जी की जय जय। कथा को आगे बढ़ाते हैं। वामन भगवान का अवतार जल्दी से लाएं। आगे नित्य नियम के बारे में बताया है। सुबह उठो, हाथों को देखो, कराग्रे बिस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। पर कलयुग में कही प्रभाते कर दर्शनम कि प्रभाते कप दर्शनम। भाई मैं तो हिल गई। एक अब कहना नहीं चाहिए, एक ब्राह्मण कहे महाराज संध्या तो मैं बाद में करूं, उठते ही पहले चाय चाहिए। हे भगवान, देखो वैसे तो ये गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, पर अगर ब्राह्मण एक सिंबॉलिक होता है, ब्राह्मण संत है ना, सिंबॉलिक होते हैं। अगर वो ही गलत काम करेंगे तो उनको देख करके बहुत लोग देख रहे हैं, इसलिए वो सोच समझ के काम करना चाहिए। गुटखा किसी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर कोई और खा रहा है तो फिर भी लगे कि भैया ये तो सुधार की गुंजाइश है। अगर ब्राह्मण खा रहा है तो समझो ये बहुत बुरा बात है, क्योंकि ब्राह्मण को देख करके लोग बहुत कुछ सीखते हैं। गुरु को देख करके बहुत सीखते हैं। तो कैसा होना चाहिए गुरु को, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? जिससे कोई भी देखे तो कुछ सीख ले, ऐसा होना चाहिए। हमने कहा महाराज हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या कह रहे हैं? सुबह उठ करके हाथों के दर्शन करो, धरती माता को प्रणाम करो, स्नान करने जाओ। महाराज यहाँ बात नहीं करो, यहाँ बात नहीं बिल्कुल भी, आगे करो। हाँ वहीं बैठ जाओ। प्रेम से कहो, प्रेम से कहो श्री राधे। और कहो नीचे के, देखो आवश्यक बात है तो नीचे शांति से कर लो, व्यास पीठ पे नहीं करो। प्रेम से कहो श्री राधे। अब तो गर्मी भाग गई और ठंड आ गई है, लग रही है आपको? देख लो, ये है प्रभु कृपा, ये है गुरु कृपा। आए थे तो कैसे, हो जा रहे तो कैसे। तो सुबह उठो, हथेलियों को देखो, हथेलियों में भगवान का वास है, सरस्वती माता का निवास है, लक्ष्मी माता का निवास है। धरती पर चढ़ रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करो, स्नान करो। पहले उठ करके सीधे स्नान करने जाओ। कपड़ों को जो रात में पहने, नाइटी हो, लाख रुपए की नाइटी हो तो भी नाइटी कही जाएगी। रात का वस्त्र सुबह कोई देख न ले। सबसे पहले जाकर के स्नान करो, उन वस्त्रों का त्याग करो, धो के रख दो अलग। उसके बाद दरबार में जाओ, भगवान को उठाओ, भगवान को प्रणाम करो। अगर लक्ष्मी जी चाहते हो अपने घर में आए, आपका घर बढ़े, तो एक काम भूल करके भी मत करना। लोग अपने कमरे, बेडरूम में बड़ा फोटो उल्टे सीधे लगा लेते हैं। अब सुबह उठ के नजर किस पे पड़ती है? जो आपके कमरे में फोटो लगी है। अब पूरा दिन वैसा ही हो जाता है। आपको करना क्या है? अपने बेडरूम में फोटो किसकी लगानी है? उठो तो सामने नजर आए कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की फोटो लगा। अकेली लक्ष्मी की मत लगाना, अकेले नारायण की मत लगाना। लक्ष्मी नारायण की फोटो लगाओ, राधे गोविंद की फोटो लगाओ। उठते ही उन्हें प्रणाम करो, पूरा दिन अच्छा जाएगा।
लेकिन हमने क्या रखा है, उल्टे सीधे फोटो लगा लेते हैं, फिर कहते हैं महाराज बड़ी मेहनत करते हैं, फल ना मिले, महाराज बड़ी मेहनत करें पैसा ना। अब रुकेगा क्या, जाने के तो काम पहले कर रखे हैं। भगवान को उठाओ, प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, चंदन लगाओ, फिर जाओ गैस को भी पोंछो, रात को साफ कर दिया तब भी उसको प्रणाम करो, जलाने से पहले, उसको प्रज्वलित करने से पहले आप प्रणाम करो। हे अग्नि देवता आपको प्रणाम करते हैं, हे गैस देवता, हे चूल्हे देवता, जो कुछ बोलना है, जिस भाषा में बोलना है, और बोलो आज जो इस पे बनाया जाएगा, पकाया जाएगा, प्रभु उसको पाने से मेरे घर में अमृत बरसेगा, मेरे घर में प्रेम बढ़ेगा, मेरे घर में भक्ति बढ़ेगी, प्रभु आपका वास होगा। देखो ना चकाचक प्रसाद पाके आपके घर में प्रेम भक्ति न बढ़े तो बोलना, पर करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। सुबह उठ के अपने दरवाजे पर छींटे दो ठंडे पानी के, ठंडे पानी मतलब नॉर्मल पानी, पानी के छींटे देना चाहिए, चौक पूरना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, सूर्य उगने से पहले उठ जाना चाहिए, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये नित्य नियम के बारे में बताया है। फिर भगवान को जब चंदन लगा दो तो स्वयं भी चंदन लगाना चाहिए। चंदन के फायदे हैं बहुत। चंदन है क्या? चंदनस्य महेत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदनस्य महेत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदम हरित नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो लोग माथे पर चंदन लगाते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। पहला फायदा, वो जाती नहीं कभी। और दूसरा फायदा, आपदम हरित नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी तो रुकती है और क्या होता है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है।